मूवी में आप लोग देखेंगे कि एक आदमी जब एक लड़की को प्रपोज करता है, जिसके बाद में जब वो लड़की उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती है तो वो उसको जानवरों के पिंजड़े में कैद कर देता है। सो मूवी के स्टार्टिंग में हम सेथ नाम के एक आदमी को देखते हैं। सेथ एक बहुत ही सिंपल आदमी है और उसकी लाइफ में रोज का बस एक ही रूटीन होता है। सेथ एक एनिमल शेल्टर में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। सो अपने रूटीन के अनुसार जब वो इस दिन भी बस में बैठकर काम पर जा रहा होता है तो उसे यहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है। सेथ उस लड़की से जाकर बात करने का ट्राई करता है। ये लड़की जो होती है उसका नाम हॉली है। सेथ उस लड़की से बताता है कि हम लोग एक ही कॉलेज से बिलोंग करते थे। हॉली उसको बिल्कुल भी पहचान नहीं पाती है, जिसके बाद में सेथ कहता है कि तुम स्कूल में काफी फेमस थी, इसलिए तुम मुझे अभी तक याद हो। हॉली एक बुक लिख रही होती है, जिससे सेथ उससे पूछता है कि क्या तुम एक राइटर हो, लेकिन वो बस एक जर्नल लिख रही होती है। अब इसके बाद हॉली का स्टॉप आने पर वो बस से उतर जाती है, लेकिन सेथ उसे अपने साथ में कॉफी जाने के लिए पूछने वाला था, लेकिन हॉली पहले ही चली जाती है। अब रात में सेथ जब घर पर होता है तो वो अपने कंप्यूटर में हॉली को ऑनलाइन सर्च करता है। वो उसकी आईडी खोलता है, जिसके बाद वो उसकी प्रोफाइल चेक करता है। हॉली का स्टेटस यहाँ पर सिंगल लगा हुआ था, जिससे सेथ को उस पर चांस मारने का मौका मिल जाता है। अब अगले दिन जब सेथ वर्क पर जाता है तो अपने फेलो सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है कि अगर तुम्हें किसी लड़की को इम्प्रेस करना है तो तुम क्या करोगे, जिसके बाद में उसका फेलो वर्कर जिसका नाम नेट होता है वो इस पर कहता है कि लड़कियों को हमेशा कॉन्फिडेंट लोग पसंद आते हैं। सेथ को वहाँ के जानवरों से काफी लगाव होता है। एक दिन लेक्सी नाम की एक जर्मन शेफर्ड डॉग काफी बीमार पड़ गई थी, जिसके बाद में डॉक्टर उसे पॉइजन का इंजेक्शन दे देते हैं क्योंकि उसके इलाज का खर्च उनके पास नहीं होता है। अब अगले दिन सेथ हॉली को पटाने की पूरी तैयारी में लग जाता है। वो उसकी सारी पसंद नापसंद को डायरी में नोट डाउन करता है। सेथ इस चांस को मिस नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो प्रपोज करने की भी काफी प्रैक्टिस करता है। हॉली एक कॉफी शॉप में काम करती है, जिससे कि सेथ भी काफी तैयार होकर उसी शॉप में जाता है। अब हॉली यहाँ पर आकर उसे लंच का मेन्यू देख के वो क्या खाएगा इसके बारे में पूछती है। एक्चुअली हॉली जो होती है वो सेथ को पूरी तरह से भूल गई थी, जिससे कि सेथ उसे याद दिलाते हुए कहता है कि हम बस में मिले थे। हॉली को अब याद आता है, जिसके बाद सेथ उसे उसके साथ में डेट पर चलने के लिए कहता है, लेकिन हॉली उससे कहती है कि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, जिसके बाद में वो उसे बिल देके यहाँ से चली जाती है। सेथ को लग रहा होता है कि हॉली ने उससे झूठ बोला है, जिससे इस बात से उसे काफी हर्ट होता है। हॉली जब रात में अपने घर वापस जा रही थी तो सेथ उसका उसके घर तक पीछा करता है। इससे ये पता चलता है कि सेथ ऐसे हार मानने वाला नहीं है। अगले दिन हॉली जब काम पर जाती है तो उसे यहाँ पर बड़ा सा फूलों का गुलदस्ता मिलता है। ये गुलदस्ता एक्चुअली सेथ ने भेजा था, लेकिन हॉली को इस बात का पता नहीं है और उसे लगता है कि ये उसके एक्स बॉयफ्रेंड एरिक ने दिया है। जिसके बाद में शाम को सीधा बार में वो एरिक के पास में मिलने के लिए जाती है। वो एरिक से पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है, क्यों तुमने मुझे वो बुके भेजा। एरिक को कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर हॉली किस बारे में बात कर रही है। अब इसके बाद हॉली बार से बाहर चली जाती है और टेबल पर बैठकर सिगरेट पीते हुए अपना जर्नल लिखती है। अब तभी यहाँ फिर से सेथ उसके पास आता है। वो हॉली से बात करता है, लेकिन हॉली इस बार भी उसे पहचान नहीं पाती है। अब जब हॉली उसे पहचान लेती है तो वो उससे कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। सेथ कहता है कि हम एक ही स्कूल के हैं, लेकिन हॉली कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती, तो मेरा पीछा करना बंद कर दो। अब जब हॉली यहाँ से जाने लगती है तो सेथ उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद इसी बीच में हल्का फुल्का धक्का मुक्की होती है। तो ये सब देखकर हॉली का एक्स बॉयफ्रेंड आकर सेथ को अब मारने लगता है, मगर इन सभी के बीच में हॉली की जो डायरी होती है वो सेथ को मिल जाती है। अब सेथ अपने घर पर होता है और इस समय वो अपने घाव को साफ कर रहा होता है, जिसके बाद में वो हॉली की उसी डायरी को अब पढ़ता है। इस डायरी को पढ़ने से उसे हॉली के बारे में कई सारे सीक्रेट्स बातों का पता चलता है। हॉली ने सेथ का ईगो हर्ट किया होता है, इसीलिए अब सेथ हॉली से किसी तरह बदला लेना चाहता है। सेथ जिस जगह पर काम करता है वो उस जगह पर एक सीक्रेट लोकेशन ढूंढता है। वो यहाँ पर एक बड़े से पिंजरे को तैयार करता है। दिखने में ऐसा लग रहा था कि सेथ हॉली को किडनैप करने वाला है, इसीलिए वो उसकी किडनैपिंग की तैयारी में लग जाता है। वो उसी जगह से एनेस्थीसिया के इंजेक्शन को ले लेता है। ये जो इंजेक्शन था वो पेट्स के लिए होता है, इसीलिए सेथ उसे पहले अपने ऊपर ट्राई करता है और ये इंजेक्शन वर्क कर रहा होता है। अब पूरी प्लानिंग हो जाने के बाद में जब एक दिन हॉली रात में अपने घर जा रही थी तो सेथ उसके पीछे लग जाता है। हालांकि हॉली को भी एहसास हो गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो जल्दी से अपने घर चली जाती है। अब जब वो घर पर होती है तो सोने के लिए जाती है, लेकिन यहाँ पर सेथ किसी तरह आ गया था, जिसके बाद वो उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसे किडनैप कर लेता है। अब सेथ हॉली को एक बड़े से बॉक्स में डालकर उसे एनिमल शेल्टर ले जाता है। वो चुपके से अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नेट की नींद खुल जाती है, जिसके बाद में वो सेथ से पूछता है कि तुम रात में यहाँ पर क्या कर रहे हो। सेथ बताता है कि बॉस ने एक डिलीवरी को अर्जेंट रिसीव करने के लिए कहा था। इस बात को मानकर नेट भी उसकी इस बॉक्स को अंदर ले जाने में हेल्प कर देता है। अब सेथ इस बॉक्स को अपने सीक्रेट लोकेशन जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं था उस जगह पर ले जाकर रख देता है। कुछ समय बाद हॉली की आंख खुलती है तो वो अपने आप को बड़े से पिंजरे में बंद पाती है, जिसके बाद में वो खूब चिल्लाती है, लेकिन उसके चिल्लाने की आवाज बाहर तक बिल्कुल भी नहीं जा रही थी। अगले दिन सेथ अपने रूटीन के हिसाब से वर्क पर आता है। वो तहखाने में जब हॉली से मिलता है तो हॉली उसे गालियां दे रही थी, मगर सेथ कुछ बिना बोले हुए उसके लिए एक पोर्टेबल टॉयलेट देख के यहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन सेथ फिर से यहाँ आता
आता है। इस दिन हॉली की हालत काफी खराब लग रही थी। सेथ उसे जगाते हुए उसे पानी पिलाता है, साथ में वो उसके खाने के लिए भी लाया होता है। सेथ हॉली से कहता है कि ये काफी कठिन होगा, जैसा कि मेरे लिए था। हॉली ने उसके फीलिंग्स को नहीं समझा था, इसीलिए उसने ये कदम उठाया। सेथ के जाने के बाद हॉली इस डरावनी सी जगह पर अकेली बची थी। वो जब टॉयलेट कर रही थी तो इसी दौरान यहाँ एक चूहा आता है। इससे हॉली डर गई थी, मगर उसके अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ था कि वो उसको अपने पैर से ही कुचलकर मार देती है। अगले दिन फिर से सेथ यहाँ आता है। हॉली उसे पूछती है कि क्या तुम मेरा रेप करोगे। सेथ कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। वो बताता है कि मेरी लाइफ काफी नॉर्मल चल रही थी। मैं जब तुमसे मिला तो मेरे अंदर अलग से फीलिंग जगी, जिससे कि मैंने तुम्हें बाद में प्रपोज किया, लेकिन तुमने मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया। अब जैसा कि सेथ को हॉली की डायरी मिल गई थी तो उसे हॉली के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। वो हॉली से कहता है कि तुम बीमार हो, आखिर इस बीमारी का कारण क्या है। हॉली इस बात से काफी डिप्रेस्ड थी। वो सेथ को बताती है कि मेरा एरिक नाम का बॉयफ्रेंड था, जिसने मेरी फ्रेंड क्लेयर के चलते मुझे धोखा दे दिया और इस वजह से मैंने अपनी फ्रेंड क्लेयर को मार दिया, मगर अब क्लेयर मुझे हर जगह दिखाई देती है। सेथ रोज काफी रात तक अपने वर्क पर रुका रहता था, इसीलिए नेट उसे देखने आता है तो सेथ उसे तहखाने की तरफ से आता हुआ मिलता है। लेकिन सेथ यहाँ पर फिर कोई बहाना बना देता है, मगर नेट फिर भी उसकी बातों का यकीन नहीं मानता। जिससे जब नेट यहाँ पर नहीं होता है तो वो उसी सीक्रेट लोकेशन की तरफ जाकर देखने की कोशिश करता है। नेट जब अंदर जाता है तो उसे यहाँ पर एक लड़की पिंजरे में बंद मिलती है। नेट इसे देखकर काफी हैरान होता है, जिसके बाद हॉली उसे किसी तरह इस पिंजरे को खोलने को कहती है। नेट उस पिंजरे को खोलने की कोशिश कर रहा था, मगर तब तक यहाँ पर सेथ आ चुका था। सेथ चुपके से नेट के पीछे आकर उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद में कंक्रीट के ब्रिक को उठाकर नेट के सर को वो बहुत बुरी तरह से फोड़ देता है। यह सब देखकर इधर हॉली को मजा आ रही थी। उसे डर नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा करने में सेथ ही डर रहा था। तो हॉली उसे दिलासा देती है। हॉली ही उसे बताती है कि तुम्हें इसकी बॉडी को कहीं ठिकाने लगाना होगा। जिसके बाद में सेथ एक आरी की मदद से नेट की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो उसके मांस को यहाँ के डॉग्स को खिलाता है और बाकी जो भी बच गया था वो जाके नदी में फेंक देता है। इस तरफ हॉली का बिहेवियर काफी बदल चुका था। वो बताती है कि पहली बार किसी के लिए ये करना काफी कठिन होता है। शायद हॉली ने पहले भी एक को मारा था, तो सेथ भी जब उसके जैसा कातिल बन जाता है तो उसे सेथ के रिलेटेड अब कुछ फ्रेंडली फीलिंग्स आती हैं। जिसके बाद में वो सेथ पर खुद ही चांस मारने की कोशिश करता है। अब जैसा कि नेट के लापता होने की खबर पुलिस तक फैल गई थी तो डिटेक्टिव इस जगह पर पूछताछ करने के लिए आते हैं। वो डिटेक्टिव सेथ से कई सारे सवाल पूछता है। इधर सेथ जवाब देता तो चला जाता है, लेकिन शायद डिटेक्टिव को भी कहीं ना कहीं उस पर शक हो गया था। इस बार जब सेथ हॉली से मिलने जाता है तो हॉली उससे बात नहीं कर रही थी। वो उससे कहता है कि मुझसे बात करो, तो हॉली कहती है कि तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते, तुम वो चीज नहीं दे सकते हो जो मैं चाहती हूँ। सेथ पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो हॉली बताती है कि तुम्हारी फिंगर। सेथ इस बात पर हैरान होता है, मगर हॉली कुछ इस टाइप का इमोशनल ड्रामा क्रिएट करती है, जिससे सेथ भी इस बात पर सोचने लगता है। सेथ हॉली को सच में चाहता था। वो बाहर जाकर इस बात को सोच कर काफी परेशान हो रहा था। जिसके बाद में वो कुछ देर बाद फिर से आता है और साथ में एक चाकू भी लाया होता है। अब जैसा कि हॉली ने उससे उंगली मांगी थी तो वो अपनी उंगली काटना शुरू कर देता है। अब जब उंगली कट जाती है तो इसके बाद में वो चाकू हॉली को मिल जाता है। हॉली अब अपने गले पर चाकू रखकर खुद को मारने की धमकी देने लगती है। जिसके बाद में सेथ अब इस पिंजरे को खोलता है। अब हॉली जैसे ही बाहर निकलती है तो वो सेथ को किस करने लगती है, मगर इसके बाद में जो उसके पास चाकू था वो उसको सेथ के गले में ही मार देती है। अब हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ हॉली अपने बॉयफ्रेंड एरिक के साथ में है। वो किसी जगह बाहर जाती है जहाँ हम देखते हैं कि सेथ अभी भी जिंदा है और अब हॉली ने उसे पिंजरे में रखा हुआ है। इसके बाद यहीं पर अब मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों, सेथ भले ही हॉली को चाहता था, उसका प्यार वन साइडेड था, मगर उसने पहले हॉली से बात करने की कोशिश की तो हॉली ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। जिसके बाद में सेथ ने गलत रास्ता चुना। सेथ हमेशा से ही अकेला रहता था। जिसके बाद जब उसे हॉली मिली तो उसके मन में एक अलग से उम्मीद जगी। वो उसका फ्रेंड बनकर बस साथ चाहता था, लेकिन हॉली ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। सो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या सेथ को चांस मिलना चाहिए था? आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये थी 2016 की पेट मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।